गांव था। बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ में रहती थी। बुढ़िया की आदत थी रोज एक सोने का छोटा सा टुकड़ा मंदिर में दान करती थी। बुढ़िया की बहू को लगा, बुढ़िया यदि इस तरह सोना मंदिर में दान करती रहेगी तो एक दिन हम तो कंगाल हो जाएंगे। बहू ने अपने पति से कहा, तुम अपनी माँ को जंगल में छोड़ आओ। बेटा था नालायक, पत्नी की बात में आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, चल माँ, मैं तुझे तेरे भाई से मिलाकर लाता हूँ। अगले दिन सुबह दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ चल देते हैं। चलते चलते बुढ़िया को जोरों की प्यास लगती है। वो अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे पानी चाहिए। अब बेटे को मौका मिल गया था। बेटा पानी लेने के लिए जाता है और वापस नहीं आता है। इधर बुढ़िया थक कर चूर हो चुकी थी और उसे नींद लग जाती है। अगले दिन जब बुढ़िया की नींद खुलती है तो वो घबरा जाती है। बेटा कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। भगवान से कहती है, भगवान, मैंने सच्चे हृदय से यदि तेरी प्रार्थना की है तो तू ही मेरी रक्षा कर। तुरंत ही वहां एक महल खड़ा हो जाता है, वो भी नौकर चाकर के साथ में। अब बुढ़िया आराम से उस महल में रहने लगती है। इधर बुढ़िया के जाने के बाद में बेटे और बहू के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। गरीबी घेर लेती है। बहू को जब बात समझ में आती है, वह अपने पति को कहती है कि अब तुम बुढ़िया को वापस लेकर आओ। बुढ़िया को वापस लाने के लिए जंगल की तरफ जाता है। ठीक उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसने अपनी माँ को छोड़ा था। अपनी माँ को झूले में देखकर, झूला झूलते हुए देखकर, महलों में देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। अपनी माँ से कहता है, माँ तू घर वापस चल। लेकिन माँ कहती है, अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। यदि तुझे आना है तो तू अपने परिवार के साथ मेरे साथ आकर रह सकता है। नालायक बेटा घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसके बाद दोनों जंगल की तरफ जाते हैं और अपनी माँ के साथ महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती।